चाहते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते हैं। तो हम कल वाला वीडियो में प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक तो हम बता चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और हमारे जो चैनल पे नए स्टूडेंट्स हैं, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। जिनको जिनको पता है प्लीज कमेंट करें कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार। यानी प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पारदर्शी पदार्थ। पहला क्या हो गया बाबू, पारदर्शी पदार्थ। और दूसरा हो गया अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा हो गया पारभासी पदार्थ। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट जरूर करें। तो आज हम जानेंगे कि पारदर्शी पदार्थ होता क्या है या किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ होता क्या है और किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से क्या हो जाता है, इस पार से उस पार हो जाता है। मान चलिए ये पारदर्शी पदार्थ है, अगर हम इस पे प्रकाश डालेंगे तो उस पार आसानी से चल जाएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। मान के चलिए ये ले लेते हैं, ये पारदर्शी पदार्थ है। अगर इस पे हम लाइट जलाएंगे, इस पार से इस पार, यानी इस पार से जलाएंगे तो इधर जरूर निकलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो अब जानेंगे पारदर्शी पदार्थ होता क्या है। तो पारदर्शी पदार्थ क्या है, जिनको जिनको पता है जरूर इसका एग्जाम्पल जरूर कमेंट करें। अगर जिनको पता है इसका एग्जाम्पल हमें जरूर कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः आर पार कर जाता है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मान चलिए ये पारदर्शी पदार्थ है और इधर से हम क्या जलाएं, टॉर्च बना लेते हैं। मान चलिए टॉर्च है, इधर से हम प्रकाश डालें और इस पार से इस पार निकल जाए, तो इसी को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये क्या हो गया बाबू, पारदर्शी पदार्थ हो गया। पारदर्शी पदार्थ ये हो गया पारदर्शी पदार्थ। ये पारदर्शी पदार्थ है। हम इधर से जलाएं, प्रकाश डाले तो इस बगल क्या हुआ, निकल गया। इसी को हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो जैसे हो गया कांच, पानी, हवा इत्यादि। हवा, अब पूछिएगा हवा में कैसे, तो हवा हर जगह है। अगर वहाँ लाइट जलाते हैं, घर में भी है, अगर हम लाइट जलाते हैं तो क्या होता है, रोशनी करता है। और कांच हो गया, कांच में भी गाड़ी के वाहन, जैसे वाहन होती है गाड़ी, उसमें जहाँ पे लाइट रहता है उसके आगे कांच लगा हुआ रहता है। इसी में नहीं, और बल्ब में भी लगा रहता है, कुछ मतलब लाइट में भी लगा रहता है। तो क्या होता है, आसानी से आर पार करके हमें रोशनी प्रदान करती है। तो पानी हो गया, पानी में भी। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ये अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ है। तो ऐसा पदार्थ, आप समझिए पहले अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो अपारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिनसे प्रकाश की किरणें इस आर पार नहीं कर पाती है, उसी को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ये बुक हो गया, ये क्या हो गया, ये बुक है बाबू। तो अगर हम इधर से रोशनी डालेंगे, तो इधर से प्रकाश डालेंगे तो इस बगल नहीं आ पाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो चलिए इधर हम समझते हैं, अब चित्र के माध्यम से हम समझेंगे अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। इधर से हम रोशनी जलाइए, अपारदर्शी पदार्थ क्या है बाबू, अपारदर्शी पदार्थ मतलब पूरा क्या है, बंद है। इधर से हम रोशनी डाले और यहीं तक रह गए, यहीं तक रह गए, तो इसी को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें, ये प्रकाश होगी, यहाँ तक किसी को कुछ समझने में दिक्कत है आप तो हमें आप बता सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। देखिए आप समझिए, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसी को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो जैसे हो गया ईंट हो गया, पत्थर हो गया,
लकड़ी का टेबल हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। चलिए आप पारभासी पदार्थ को जानते हैं कि पारभासी पदार्थ क्या होता है। यहाँ तक किसी को कुछ समझने में दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ होता है, ये मान चलिए दोनों के बीच का, पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच का है। तो पारभासी वैसा पदार्थ होता है, अगर उस पर हम प्रकाश डालेंगे तो अंशतः यानी थोड़ा सा बाहर निकलेगा, उसी को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया घिसा हुआ कांच ले लें, और जिस पेपर पर तेल लगा हुआ है, नहीं तो आप तेल लगा के उस पर कोई पेज पे या कागज के टुकड़े पर और उस पर आप प्रकाश डालिएगा तो उस साइड थोड़ा अंशतः बाहर दिखाई, जैसे हाथ पे टॉर्च जलाते हैं, जैसे इसे मुनते हैं तो इधर क्या होता है? लाल दिखाई देता है, तो अंशतः बाहर निकलेगा। क्या होगा? अंशतः बाहर निकलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलेगा। तो पारभासी पदार्थ ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अंशतः बाहर यानी ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः थोड़ा सा बाहर निकल पाते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो जैसे हो गया तेल लगा हुआ कागज, अभी बताए थे, घिसा हुआ कांच इत्यादि, और भी होता है। चलिए अब हम जानेंगे प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें, मतलब प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? तो प्रकाशीय माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिनका प्रकाश हमारे रोशनी तक पहुंचती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जिनकी सहायता से हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसी को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुंचती है, वह प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश निकल के हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो जैसे हो गया हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। अब पानी से भी क्या होता है? प्रकाश हमारी आंखों तक आती है, कांच से भी, अल्कोहल से भी, हीरा से भी, हवा से भी। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। यहाँ तक अगर नहीं लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, मिटाते हैं मैंने। चलिए मिट गया। अब स्टार्ट करते हैं। अब प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के? डायरेक्ट लिख देते हैं, स्टार पॉइंट देके लिखिएगा। प्रकाशीय माध्यम माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? तो पहला हो जाएगा समांगी माध्यम, क्या हो जाएगा बाबू? पहला हो जाएगा समांगी माध्यम, दूसरा हो जाएगा विसमांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं। अब समांगी माध्यम क्या है, विसमांगी माध्यम क्या है, हम इसके बारे में भी हम तुरंत जानेंगे। तो पहला है समांगी माध्यम क्या है? समांगी माध्यम क्या है? अब समांगी माध्यम क्या है इसके बारे में जानते हैं, पहले समझ लीजिए तब बताते हैं। तो समांगी माध्यम एक ऐसा माध्यम है, समांगी माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है। एक ऐसा माध्यम है, समझ रहे ना? क्या समझ?
समांगी माध्यम यानी समान। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके या जिसके प्रत्येक भाग और गुण बनावट एक समान होता है। यह एक ऐसा माध्यम है, यह एक ऐसा माध्यम है यह एक ऐसा माध्यम है जिसका या जिसके प्रत्येक भाग जिसके प्रत्येक भाग का गुण, प्रत्येक भाग का गुण और बनावट, गुण और बनावट क्या होगा? वो एक समान, एक जैसा, एक समान हो, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। समांगी माध्यम कहते हैं। देखिए समझ, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण क्या होता है? गुण और बनावट क्या होता है? एक जैसा, मिलता जुलता, समान होता है, कुछ भी नहीं अलग होता। उसी को हम समांगी माध्यम कहते हैं। अब जैसे में जानेंगे, जैसे में हो जाएगा जल और कांच, बस यही दोनों। तो चलिए आगे निकलते हैं इससे। द्विसमांगी माध्यम, द्विसमांगी माध्यम क्या है, या क्या होता है, या किसे कहते हैं, तो जानेंगे इसका उत्तर। इसका उल्टा हो जाएगा, समांगी मिश्रण का अपोजिट हो जाएगा। यह एक ऐसा माध्यम है, जैसे समांगी माध्यम है ना, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या हो? बराबर हो, एक समान हो, एक जैसा हो, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। इसका क्या होगा? इसका बनावट एक समान नहीं होगा। किसका? तो द्विसमांगी माध्यम। चलिए लिखते हैं, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं है, उसे द्विसमांगी माध्यम कहते हैं। अब जैसे में क्या होगा, जो बच्चे जानते हैं कमेंट जरूर करें। जैसे में हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या था? समांगी मिश्रण में समान था, उसका क्या? प्रत्येक भाग गुण और बनावट क्या था? समान था। इसका गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, या नहीं है। यहाँ लिख लीजिए, नहीं होता है, नहीं होता है, इसे द्विसमांगी माध्यम कहते हैं। तो जैसे में हो जाएगा, विभिन्न गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, विभिन्न गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आप मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।